वेलकम बैक। हमने क्लास 12th का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पिछले वीडियोस में हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग ये चारों के चारों टॉपिक कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेटिंग का पार्ट कवर करेंगे। सो लेट अस बिगिन। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेटिंग? Coordination between different functions and all levels of employees is the essence of organization success. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सबको आपस में मिलकर काम करना होगा। इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। यहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, काम होते हैं, वो सबको मिलके काम करना है। इंटीग्रेशन मीन्स जॉइंटली काम करना है, विच इज़ एसेंशियल फॉर द स्मूथ फ्लो, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से और स्मूथली हो पाएगा। It establishes harmony among all the activities of an organization in achieving desired goal. जो हमने गोल डिसाइड किया है, अगर हमें उसे अचीव करना है तो काम जो है वो हारमनी के साथ में करना पड़ेगा, मतलब एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा विद जॉइंट एफर्ट्स। In an organization, a number of persons are working together to achieve a common goal. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए मिलकर काम करते हैं। देयर वर्क इज़ क्लोजली लिंक्ड विथ ईच अदर, और उनका काम एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू ब्रिंग टुगेदर द ग्रुप एफर्ट्स एंड हार्मोनाइज देम केयरफुली। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका जो ग्रुप एफर्ट है, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को एक ग्रुप में बनाएं और उनका काम मिलकर हम हार्मोनाइज करें। Coordination will not exist unless efforts are taken to achieve it. All right. Coordination is the integration and synchronization of the effort of a group so as to provide unity of actions for organizational goal. तो कोऑर्डिनेशन क्या है? ये इंटीग्रेशन और सिंक्रोनाइजेशन। इंटीग्रेशन मतलब जॉइंट एफर्ट्स, और सिंक्रोनाइजेशन मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट एक ही साथ में काम करते हैं, अलग अलग टाइम पर नहीं काम करते। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, वो सभी रोज़ काम करते हैं, लेकिन उनका काम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन इज़ अ इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप सो एज टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन। जितने भी हम काम करते हैं वो यूनिटी के साथ में करना है, मिलके करना है, तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सकता है। इट इज़ अ हिडन फोर्स विच बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑलराइट, आगे देखते हैं। डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का। 3 अलग अलग डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट है मैकफार्लैंड। Coordination is a process whereby an executive develops an orderly pattern of group efforts among his subordinates and secure unity of actions in the pursuit of common purpose. तो अकॉर्डिंग टू मैकफार्लैंड, कोऑर्डिनेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या करते हैं एग्जीक्यूटिव्स, जो मैनेजर्स हैं, जो हेड हैं, वो क्या करते हैं? एक पैटर्न बनाते हैं जिसमें ग्रुप एफर्ट्स आते हैं, सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स मिलकर काम करते हैं, और उसमें यूनिटी ऑफ एक्शन होता है, मतलब जो भी वो काम करते हैं वो यूनिटी के साथ में करते हैं, एक कॉमन पर्पस, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, to coordinate is to harmonize all the activities of a concern to facilitate its working and its success. तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, कोऑर्डिनेशन क्या है? जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मिलके जॉइंटली हम काम करें तो कंपनी का सक्सेस हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे से होगा और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मूनी एंड रेली, कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शंस इन द परसुएट ऑफ कॉमन गोल। तो ये भी सेम टू सेम ही है थोड़ा डेफिनेशन। इसमें भी क्या बताया है कि हमें ग्रुप एफर्ट लेके आना है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ग्रुप में हम लेकर आए और उनका पूरा का पूरा एफर्ट, जो भी काम है वो ग्रुप के साथ में करें, और यूनिटी ऑफ एक्शन, जो भी काम है वो यूनिटी के साथ में करें, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। ऑलराइट, आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। Need for coordination arises out of the fact that different elements and efforts of an organization are to be harmonized and unified to achieve a common objectives. तो कोऑर्डिनेटिंग क्यों ज़रूरी है? कोऑर्डिनेशन ज़रूरी क्यों है ऑर्गेनाइजेशन में? यहाँ पे जो अलग अलग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो काम करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव तो एक ही है
क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस, जो गोल बनाया है हमने वो अचीव करना। तो उन सब के कामों को एक साथ में हमको मिलके इकट्ठा करना है, हार्मोनाइज करना है, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है वो अचीव हो सके। इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलोज। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोऑर्डिनेशन, उसका कुछ इंपॉर्टेंस है जो पॉइंट वाइज दिया है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज एनकरेजेस टीम स्पिरिट। In organization, group of individuals work together. There may be existence of conflicts, disputes between individual departments and employees regarding organizational policies, rules and responsibilities, etc. ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल काम करते हैं, एक अकेला इंडिविजुअल काम नहीं करता, पूरे के पूरे ग्रुप होते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है उनके बीच में झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, डिफरेंसेस होंगे, चाहे वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर हो, मतलब बॉस या फिर सुपीरियर के बीच में हो, किसी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में हो, रिगार्डिंग पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशन, जिम्मेदारियाँ, ये सब के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ झगड़े होते रहते हैं। Coordination arranges the work in such a way that minimum conflicts are raised. It increases the team spirit at workplace. तो coordination क्या करता है, ये सारे जो झगड़े हैं उन सबको हटाने का काम करता है, कम करने का काम करता है, लोगों के अंदर टीम स्पिरिट जो है वो बिल्डअप करता है, सो दैट सारे के सारे जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ है, वो साथ में मिलकर काम करें और कॉन्फ्लिक्ट जो झगड़े हैं वो कम कर सकें। ऑलराइट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। Coordination integrates departmental activities for achieving common goal of the organization. The work is arranged in a very systematic manner. कोऑर्डिनेशन क्या करता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक साथ में मिलके लेके आता है, इंटीग्रेट करता है, ज्वाइन करता है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। उनका जो काम है वो इस तरीके से अरेंज किया रहता है कि हर एक को पता हो कि उनको क्या काम करना है। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स गिव प्रॉपर डायरेक्शंस टू द एम्प्लॉयज़। हर एक डिपार्टमेंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इंटरडिपेंडेंट मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर एक डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया तो दूसरा भी काम नहीं कर पाएगा। तो हर एक डिपार्टमेंट जो है उनको पता होना चाहिए कि वो क्या काम है और क्या कैसे काम करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। कोऑर्डिनेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव वाइल कंप्लीटिंग देयर असाइंड टास्क। कोऑर्डिनेशन है, अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो जो उनका काम है वो भी अच्छी तरीके से होगा और टाइम पे कंप्लीट होगा। In an effective coordination increases efficiency and results into growth and prosperity of the organization. अगर coordination से काम करेंगे तो efficiency भी increase होगी, जिसकी वजह से result क्या आएगा, positive आएगा, that is growth होगा कंपनी का, और prosperity आएगी, profit बढ़ेगा। A prosperous organization ensures job security, higher income, promotion and incentives. एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, अच्छा इनकम प्रोवाइड करता है, प्रमोशंस और अलग अलग इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करता है। सच मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ फॉर हार्ड वर्क। तो ऐसे जितने भी इंसेंटिव्स है, चाहे वो पैसों में हो, दैट इज़ मॉनिटरी, या फिर अलग हो जो कि नॉन मॉनिटरी, वो सारे इंसेंटिव्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो और अच्छे से और मेहनत से काम कर सकें। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजर ट्राइज टू इंटीग्रेट ऑल द रिसोर्सेज सिस्टमैटिकली। इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एट इट्स ऑप्टिमम लेवल। तो मैनेजर क्या करता है, सारे के सारे रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मिला के काम करना चाहता है, सो दैट जितने भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका पूरी तरीके से इस्तेमाल यूज़ किया जा सके। कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हेल्प्स टू मिनिमाइज द वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। कोऑर्डिनेशन क्या है, वो हेल्प करता है जो वेस्टेजेस हैं उसको कम करने में और रिसोर्सेज को पूरी की पूरी तरीके से यूज़ करने में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ वर्क है, जो हमारा खर्चा है वो भी कम होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अचीव्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कोऑर्डिनेशन लीड्स टू minimize the wastages of material, idle time of employees, delay in completion of targets, departmental disputes, etc. to a great extent.
कोऑर्डिनेशन अगर होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, जैसे कि वेस्टेज नहीं होगा, अगर कोई एम्प्लॉय खाली नहीं बैठेंगे, अगर कुछ ना कुछ वो काम करते रहेंगे, डिले नहीं होगा टारगेट को अचीव करने में, क्योंकि उनको पता है उनको क्या काम करना है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में झगड़ा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी कब, जब कोऑर्डिनेशन होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में। It ensures smooth working of the organization in the process of achieving the objectives of the organization. Alright, तो आगे देखते हैं improves relation. Coordination develops cordial relations between all the levels of management for an organization. कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एक कॉर्डियल रिलेशन, एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखता है मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे, चाहे वो टॉप लेवल में हो, मिडिल लेवल में हो या फिर लोअर लेवल पे हो। एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स डिपार्टमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन परचेज डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन अमंग देम एंड अचीव द गिवन टारगेट। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, डिपेंड करता है। ऑब्वियसली सेल्स डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर सामान बनाएगा ही नहीं, प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, तो सेल्स डिपार्टमेंट सेल क्या करेगा, बेचेगा क्या। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, परचेज डिपार्टमेंट पे, क्योंकि अगर परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज ही नहीं करेगा, खरीदेगा ही नहीं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके सामान बना ही नहीं पाएंगे। इसके लिए हर एक डिपार्टमेंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है। इसके लिए उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए, तभी ही जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है। ऑलराइट, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लीड्स टू हायर एफिशिएंसी विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज the organization can achieve high returns in terms of high productivity, high profitability, as well as less reduce the cost. Thus coordination leads to higher efficiency. तो एफिशिएंसी मतलब क्षमता। अगर हम कोई भी रिसोर्सेज अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे, फुल यूज़ करेंगे, उसका वेस्ट जो है वो कम करेंगे, तो ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज जो हम अच्छे से यूज़ करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी, हमारी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, रिटर्न्स हमें ज़्यादा मिलेंगे, और जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट कोई भी बनाने का जो कॉस्ट है वो भी कम होगा। ऑलराइट, तो लास्टली अकॉर्डिंगली क्या होगा, हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव्स गुडविल। Higher sales and higher profitability can be achieved due to synchronized effort of organizational people, strong human relation and lower cost. तो हमारा जो सेल्स है अगर वो बढ़ेगा, हमारे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ऑब्वियसली जो लोग हैं वो मिलके काम करेंगे, अगर रिलेशनशिप अच्छा होगा, फ्रेंडली होगा और कॉस्ट कम होगा सामान का, प्रोडक्ट का, तो ऑब्वियसली हमारे कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ेगा और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। इट डायरेक्टली रिजल्ट इनटू क्रिएटिंग गुडविल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट, और हमारे कंपनी का जो नाम है मार्केट में वो अच्छा होगा। ऑलराइट, क्यों अच्छा होगा, क्योंकि सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली गुडविल जो है, रेप्यूटेशन जो होता है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, वो मार्केट में अच्छा होगा। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एज वेल एज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग गुड इमेज इन द सोसाइटी। अगर हमारे कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल बढ़ेगा, रेप्यूटेशन बढ़ेगा, तो उसका मार्केट शेयर जो है वो भी इंक्रीज़ होगा और सोसाइटी में कंपनी का नाम भी अच्छा होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हर एक एक्टिविटी जो काम है वो अलग अलग डिपार्टमेंट करता है। कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज दिस एक्टिविटीज़ फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, वो सारे एक्टिविटीज़ को एक साथ में लेके आता है। दस कोऑर्डिनेशन गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है, कोऑर्डिनेशन की वजह से। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है सारे डिपार्टमेंट जो है उनको काम तो करना है अलग अलग से, लेकिन अचीव एक ही गोल करना है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का जो काम है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, दैट इज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्पेशलाइजेशन। ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर हेडेड बाय एक्सपर्ट्स इन देयर एक्सपेक्टिव फील्ड्स। तो जितने भी डिपार्टमेंट है, जो कि प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, अकाउंट्स हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं उनका जो हेड होता है वो एक्सपर्ट्स ही होते हैं। हम ऐसे ही किसी को भी अपॉइंट नहीं कर देते हैं एज अ एक्सपर्ट।
जो एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, जिनको पूरी नॉलेज है, जानकारी है, हम ऐसे ही इंडिविजुअल या एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट का हेड करके अपॉइंट करेंगे। द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दिस डिपार्टमेंटल हेड हेल्प्स इन मैनेजेरियल डिसीजन। तो जो पर्सन जिसके पास स्पेशलाइज नॉलेज है वही एज ए एक्सपर्ट किसी भी डिपार्टमेंट का हेड होगा, और उसके पास अपनी खुद की मैनेजेरियल डिसीजंस होंगी, अपनी नॉलेज होगी, जिसके बेसिस पे वो डिपार्टमेंट को अच्छी तरीके से चला सकता है। इट्स लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन टू मार्च टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ मार्केट, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ होगी उसकी, और सक्सेस होगा उसका। जो कंपटीशन चल रहा है हमारे बिजनेस में, वो उसको कंपटीशन को फेस करने के लिए भी हम हमेशा रेडी होंगे अगर स्पेशलाइजेशन होगा तो। और स्पेशलाइजेशन कैसे होगा? जब एक्सपर्ट्स होंगे और एक्सपर्ट्स अपने फील्ड में प्रॉपर नॉलेजेबल होंगे ऑब्वियसली, तो वो क्या करेंगे, पूरे के पूरे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करेंगे, डिसीजन अच्छा लेंगे, जिसकी वजह से वेस्टेजेस कम होगा, कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन का पूरा 10 पॉइंट्स जो है, इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।